हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आता ही आता है। बोर्ड एग्जाम में थेल्स प्रमेय 6.1 जो आपका सिलेक्टेड प्रश्न है, यदि आपका एग्जाम में आएगा तो आपको 5 नंबर आपको इजीली आराम से मिल जाएगा। तो चलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग समझेंगे और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन जो हमारा थेल्स प्रमेय के क्या पूछता है। सबसे पहले आपको बोलेगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करिए। या तो हमारा क्वेश्चन आएगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करेगी। मात्र आपको इतना ही क्वेश्चन देगा और आपको फिगर भी खुद से ही ड्रॉ करना है। फिगर भी आपको खुद से इसी से आपको समझ के फिगर को बनाना है। तो देखिए हम लोग समझ के यहाँ पर देखिए हम आपके लिए फिगर बना दिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से हम लोग फिगर बना के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिगर बनाने का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज में, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोई त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, बनाना स्टार्ट कर दें। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा, मान लीजिए कोई भुजा बोल रहा है एक भुजा के समांतर, तो चलिए हम लोग वो भुजा मान लेते हैं। ये भाई साहब को एक भुजा मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं एक भुजा मान लिए। तो एक भुजा के समांतर, तो समांतर चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक भुजा का समांतर हम लोग खींच दिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही किए। एक भुजा का समांतर रेखा खींची जाए, खींच दिए तो अन्य दो भुजा। अब अन्य दो भुजा किसके बारे में बात हो रहा है, देखिए ये वाला एगो भुजा और ये वाला एगो भुजा, ये भुजा है ना, ये दो। तो बोल रहा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब देखिए फिर हम आपको समझाते हैं। यदि बोल रहा है एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा के यदि समांतर यदि हम लोग करेंगे, एक रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो है ना, इसको क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। चलिए हम लोग नामकरण की और हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ABC है, ABC और DE है ना। तो कहने का मतलब बोल रहा है ना बाबू, यदि ABC बड़ा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज में यदि हम बोलेंगे DE समांतर BC हो, क्या हुआ यहाँ पर देखिए DE समांतर, यदि हम बोलेंगे बाबू जो DE समांतर BC, यदि हम जैसे इस शब्द यूज किए जो DE समांतर BC होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ये जो हो जाएगा भाई साहब, ये अनुपातिक में बट जाता है। क्या बट जाता है, AD बट्टा DB हो जाएगा, AD बट्टा DB और बराबर क्या होगा, AE बट्टा AC हो जाएगा। ये बात को आपको बिल्कुल समझ लेना है, दिमाग में घोर के पी लेना है। समझ में आ गया। यदि कोई त्रिभुज हो, यदि कोई त्रिभुज में बाबू बोले कि DE समांतर यदि BC है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज में DE समांतर BC हो तो AD बट्टा DB होगा और AE बट्टा AC होगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखिए क्या किए हैं, हम लोग आराम से समझाते हैं। यदि किसी त्रिभुज में, चलिए हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज ले लिए, बिल्कुल ले लिए, और DE समांतर BC, देखिए यहाँ पर DE समांतर BC है, बिल्कुल है कि नहीं है। तो बोलिए जैसे DE समांतर BC दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखेंगे माना त्रिभुज ABC। हम लोग क्या किए, माने त्रिभुज ABC को मान लिए। और जैसे माने ABC तो हमारा क्या दिया है, DE समांतर BC, क्योंकि DE समांतर BC दिया, बिल्कुल दिया है कि नहीं दिया। तो हमको सिद्ध क्या करना है भैया जी, हमको सिद्ध ही तो करना है, जो जैसे हम अभी तुरंत ही समझाए थे। यदि किसी त्रिभुज में DE समांतर BC होगा तो AD बट्टा DB और AE बट्टा AC। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ A और E हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ A और यहाँ से यहाँ EC और यहाँ से यहाँ AD और यहाँ से यहाँ DB। इसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप बारीकी से लिखिएगा। ठीक है, सिद्ध करना है AD बट्टा DB अब बराबर AE बट्टा AC। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए रचना क्या क्या किए हम लोग समझते हैं। रचना देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास सिर्फ एक त्रिभुज था। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज था और ये इसका समांतर था। ठीक है, हम लोग नामकरण भी कर देते हैं ABC और DE। ठीक है, ये हमारा क्या था, इतना था। उसके बाद हम लोग रचना क्या किए, चलिए हम लोग रचना क्यों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको डॉटेड लाइन से रचना करिएगा। D से समांतर, D से C को हम लोग क्या किए, मिला दिए। ठीक है, D से C को मिला दिए
अब बी से हम लोग ए को मिला दिए, आप भी क्या करिए इसी तरह से मिला दीजिए, मिला दिए। उसके बाद क्या किए ना, जो त्रिभुज जो ए डी ई में ने हम लोग क्या किए, एक लंब को रचना किए। हम लोग क्या किए, जो ए जो है यहाँ से ए है ना जी, यहाँ पर ए है, तो हम लोग डी से यहाँ पर क्या किए, एक लंब खींच दिए, एक लंब यहाँ पर खींच दिए। ठीक है, एक लंब से खींचे जैसे, तो इधर भी 90 डिग्री हो गया, इधर भी 90 डिग्री, इसका नाम हम लोग क्या कर दिए, एफ कर दिए। ठीक है, अब देखिए वही जो छोटका त्रिभुज है ए डी ई में हम लोग क्या करेंगे, एक और इधर से लंब खींच देंगे। एक बार हम लोग ए में खींचे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी में लंब खींच देंगे। ए डी में जो लंब खींचेंगे तो उसका यहाँ से एक और लंब खींचेंगे, तो ये भी 90 डिग्री कोण बना देगा, और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना देगा। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, जी नाम दे दिए। तो इस तरीक़े से हम लोग रचना करना है, समझ में आ गया। पहले सबसे पहले डी सी को मिलाएं, उसके बाद हम लोग बी को मिलाएं। मिलाने के बाद हम लोग क्या किए, जो ए में एक लंब खींचे, डी एफ क्या है कि ए में एक लंब खींचे, और हम लोग क्या किए, जो हम लोग ए डी में जो है ना ई जी क्या किए, एक लंब खींचे। इतना हम लोग रचना किए। देखिए वही बात हम लोग लिख दिए। बी को ई से मिलाया, बी को ई से, देखिए यहाँ पर क्या बोला, जो बी को ई से, देखिए बी को ई से मिलाया है, और डी को सी से मिलाया, देखिए डी को सी से मिलाया, मिला दिए यहाँ तक। और क्या लिखिएगा, हम लोग लिखे डी एफ समांतर ए सी, डी एफ जो है, सॉरी समांतर बोल दिए, डी एफ लंब ए सी। जो देखिए ये जो हमारा डी एफ जो लंब हुआ है किस पे गया भैया, तो हमारा बलका में गया, ए सी में गया। याद रखिएगा डी एफ जो लंब हम लोग खींचे हैं ये किस पे खींचे, ए सी में खींचे। देखिए आपको हर एक चीज़ समझा रहे हैं, डी एफ जो लंब खींचे हैं किस पे खींचे, ए सी में खींचे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई जी जो लंब खींचे हैं, ई जी जो लंब डाला गया है किस में डाला गया है, ए बी में डाला गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या अभी तक समझे, हम लोग दिया है जो वो किए, हम लोग को सिद्ध क्या करना था वो देखिए, हम लोग को लास्ट में प्रूफ हमको यही चीज़ करना है, ए डी बट्टा डी बी, ए ई बट्टा ए सी हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग जो जो रचना किए उसको हम लोग कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में करेंगे। तो हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ए डी ई लेंगे। एक चीज़ हम लोग और हम लोग बारीकी पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमारा कोई समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, इसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम लोग आपको सिखा देते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो 5 है और ये हमारा 4 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, ये मतलब क्या होता है, आधार होता है ना, आधार। ये मतलब क्या होता है, ऊंचाई बोल रहे हैं, कर्ण होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब होता है ना क्या, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो भैया 1/2 को 1/2। अब आधार किसको बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, 4 हो गया। और ऊंचाई किसको बोलते हैं, ऊंचाई हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलिए या तो ऊंचाई बोलिए 5। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या सीखें, जिस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। समझ में आ गया, आधार गुने ऊंचाई, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको काम आएगा, इसलिए हम आपको पहले ही सिखा दिए। ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं भैया, ये वाला आधार होता है और ये वाला क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो दिया रहेगा तो समकोण त्रिभुज के, मान लीजिए हमारा 4 दिया, ये हमारा 6 दिया, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 6 इंटू 4, तो भैया 2 तिया 6 और 3 4 12 सेंटीमीटर, इसको हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ए डी ई, बड़ा त्रिभुज, और एक बार क्या करेंगे छोटका त्रिभुज हम लोग डी ई बी मिलेंगे। क्या करेंगे, डी ई बी में। चलिए हम लोग लेते हैं, क्या लिए पहले ए डी ई कहाँ है भैया, ये वाला ए डी ई लिए, क्या लिए, ए डी ई लिए, और दूसरा क्या लिए, डी ई बी लिए, डी ई बी कहाँ पे है, चलिए हम लोग दूसरा कलर से देख लेते हैं, डी ई बी, ये वाला लिए, क्या लिए, पहला वाला छोटका लिए ऊपर, उसके बाद क्या लिए, डी ई बी, तो डी ई बी ले लिए। समझ में आ रहा है ना जो अच्छा से, हाँ डी ई बी लिए। तो 2 त्रिभुज लिए, तो देखिए त्रिभुज ए डी ई ले लिए, छोटका त्रिभुज देखिए ए डी ई लिया, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, डी ई बी। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, तब बोलिएगा भैया अभी तुरंत तो पढ़ाए थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो चलिए 1/2 का 1/2 लिख दिए, किसके लिए, ए डी ई के लिए लिख रहे हैं 1/2। और इसका आधार क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा छोटका त्रिभुज का। देखिए छोटका त्रिभुज जो हमारा ए डी ई है ना, इसका जो आधार क्या हो जाएगा, तो हमारा आधार जो हो जाएगा आपका, हमारा ए डी हो जाएगा। ए डी क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ए डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आधार हो जाएगा। ए डी जो है छोटका त्रिभुज के लिए, हमारा जो छोटका त्रिभुज है इसमें हमारा क्या होगा, इसको हम आधार बोलेंगे, ए
डी, और आधार तो हो जाएगा। ऊंचाई किसको बोलेंगे, तो ऊंचाई हम लोग जो बोलेंगे ना, हम लोग क्या ऊंचाई किसको बोलेंगे, हम लोग ई जी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। ई जी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ना हम लोग इसको ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। जो छोटका वाला त्रिभुज जो है, छोटका वाला त्रिभुज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ई डी। और ई जी जो है लंब जो खींचे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई का काम करेगा इसमें। तो वही लिखे हैं जो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी क्या हो गया, इसका हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। हम लोग त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। अब डी ई बी में देखिए आधार क्या होगा, डी ई बी कहाँ है भैया, तो देखिए डी ई जो बी है ना, डी ई बी में देखिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, तो हमारा आधार यही वाला होगा, आधार हमारा क्या होगा, डी बी होगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला हमारा ऊंचाई नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं हो रहा है, ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा ई जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमारा ई जी ही रहेगा, ठीक है, ऊंचाई हमारा ई जी रहेगा। और इसमें आधार क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, आधार में हम लोग क्या लिखे, डी बी, और ऊंचाई में हम लोग क्या लिखे, ई जी लिखे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 1/2 से 1/2 गया, बिल्कुल बोलिएगा, हाँ सर जी चल गया, ई जी से ई जी कट गया जी। तो हम लोग देखें ए डी बट्टा डी बी देखें, ए डी बटा डी बी क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। तो हम लोग देख लिए, हम लोग क्या किए, दोनों को बट्टा में कर दिए, डिवाइड कर लिए। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल हम लोग किए, तो समीकरण हमारा ई तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए और क्या करेंगे, फिर पुनः हम लोग फिर एक बार हम लोग तुलना करेंगे, किसका करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का करेंगे और त्रिभुज डी ई सी का करेंगे। देखिए एक बार हम लोग ए डी ई लिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी का लेंगे, ए डी ई लेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे, और उसके बाद दूसरा क्षेत्रफल किसका लेंगे हम लोग, तो हम लोग लेंगे डी ई सी का क्षेत्रफल लेंगे, डी ई सी। अब डी ई सी कहाँ है, तो डी ई सी। अब इस बार हम लोग इसका लिए थे, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इसका लिए थे। इससे पहले जो हम लोग था, हम लोग इसका लिए थे ना इसका, लेकिन इस बार हम लोग किसका लेंगे, इसका लेंगे, ठीक है, इसका लेंगे, समझ लीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी ई सी का लेंगे, ठीक है, इसका। तो इसका लेंगे और एक बार क्या करेंगे, ऊपर वाला छोटका का लेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल यदि हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, तो भैया वही चीज़ होगा, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब आधार किसको मानेंगे, ऊंचाई किसको मानेंगे, तो एक बार देखिए, जब एक बार हम त्रिभुज में काम किए थे तो हम लोग आधार किसको माने थे, इसको माने थे। जब दोबारा काम करेंगे तो हम लोग का आधार किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, आधार। इस बार हम लोग ए को हम लोग आधार मानेंगे, ए को हम लोग आधार मानेंगे, छोटका त्रिभुज में ए को आधार मानेंगे। और ऊंचाई किसको मानेंगे तो इससे पहले हम लोग जो ऊंचाई किसको माने थे, तो ऊंचाई हम लोग माने थे, तो किसको माने थे, तो यह देखिए यहाँ पर ऊंचाई हम लोग ई जी को हम लोग माने थे, ई जी को माने थे ना। इससे पहले वाला हम लोग क्या किए थे, ई जी को माने थे। इस बार हम लोग किसको मानेंगे, डी एफ को मान लेंगे ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोग क्या किए, ये जो त्रिभुज है पहला वाला हम लोग इसको माने थे, लेकिन दूसरा वाला जो हम लोग करेंगे इसको हम लोग आधार किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, ए को मानेंगे। और जो इसका आधार तो इसको मान लेंगे, और डी एफ जो है यहाँ पर, डी एफ जो हमारा ऊंचाई मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या हो जाएगा, ए, और डी एफ क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज ए डी के लिए, ए डी के लिए पहला बार में आधार इसको माने था, अब दूसरा बार में आधार किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। और ऊंचाई पहला बार में हम लोग इसको माने थे, अब हम लोग ऊंचाई किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, ई जी को मानेंगे। चलिए मान लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिख दिए डी एफ को मानेंगे, किसको मानेंगे, ई जी को नहीं मानेंगे भैया, डी एफ को मानेंगे। डी एफ कहाँ है, यहाँ पर इसको है। दूसरा पहला वाला हम लोग ई जी को माने, तो दूसरा वाला हम लोग क्या डी एफ को मानेंगे। तो चलिए हम लोग डी एफ मान लिए। चलिए यहाँ तक हमारा डी एफ हो गया। और उसके बाद देखिए त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, अब डी ई सी का क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डी ई सी। अब देखिए डी ई सी, अब डी ई सी का क्षेत्रफल लीजिएगा, तो पहला बार में हम लोग किसको आधार माने थे, इसको माने थे। अब हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग आधार मानेंगे, इसी को हम लोग आधार मान लेंगे, इसमें आधार इसको मान लेंगे। और डी एफ को हम लोग क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। डी एफ को हम लोग क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग आधार मान लिए और डी एफ को हम लोग क्या मान लिए, ऊंचाई मान लिए। देखिए इसी पहला बार में हम लोग कंडीशन में क्या है, इसको हम लोग आधार माने थे, उसके बाद हम लोग दूसरा कंडीशन में हम लोग इसको आधार मान लिए और इसको हम लोग ऊंचाई मान लिए, ठीक है। तो चलिए मान लिए, तो हमारा क्या हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे भैया 1/2 कट गया, तो ए बटा ई सी बचा रहे हैं, डी एफ से डी एफ कट गया, तो हम लोग ए बटा ई सी बच गया, हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखिए एक चीज़ हम लोग कॉमन तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी देखिए
ए डी ई का क्षेत्रफल और यहाँ पर भी आपको देख रहे होंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, दोनों जगह आपका सेम है, लेकिन यहाँ देखिए डी ई बी का क्षेत्रफल और यहाँ डी ई सी का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसमें दोनों बराबर है, डी ई बी का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर कैसे है, चलिए हम आपको थोड़ा सा प्रूव करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करके देखिएगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर यदि देखिए पहला बोल रहा है डी ई बी का क्षेत्रफल है, यहाँ पर देखिए डी ई बी, और यहाँ क्या बोल रहा है डी ई सी, देखिए कैसे बराबर है डी ई बी और डी ई सी। देखिए पहला बोल रहा है डी ई बी, देखिए डी ई बी का क्षेत्रफल, और उसके बाद क्या बोल रहा है डी ई सी का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है डी ई सी का क्षेत्रफल। देखिए यदि कोई भी त्रिभुज का आधार, देखिए दोनों का आधार क्या सेम है ना, देखिए दोनों का आधार सेम है, तो बोल रहे यदि कोई त्रिभुज है उसका आधार सेम होगा ना, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल और एक बार क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए एक बार बोल रहा है डी ई बी का क्षेत्रफल है एक तरफ देखिए, और एक तरफ आप क्या देखिएगा जरा, डी ई सी का क्षेत्रफल यदि आप देख रहे हैं तो इसका आधार जो है दोनों में आपको डी क्या समान दिख रहा है। जब कोई भी त्रिभुज है उसका यदि आधार सेम होता है तो दोनों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब डी ई बी का क्षेत्रफल बोलेंगे या तो हम लोग डी सी ई का क्षेत्रफल बोलेंगे, हम लोग बराबर बोलेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग वही यहाँ लिखें एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम लोग क्या किए भैया, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ए डी ई का क्षेत्रफल तो बराबर है दोनों जगह, और डी ई बी का क्षेत्रफल और यहाँ डी ई सी का क्षेत्रफल, तो हम लोग बोलेंगे कि डी ई बी का क्षेत्रफल के बराबर भैया डी ई सी की जगह तो हम लोग डी ई बी लिख सकते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डी ई बी का क्षेत्रफल और हम लोग बराबर डी ई सी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो वही जगह हम लोग क्या किए, ए डी ई का क्षेत्रफल रहे और डी ई सी के बदले हम लोग क्या लिख दिए, डी ई बी का क्षेत्रफल लिख दिए और ए ई बटा ए सी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब पहला वाला हम आपको दिखाते हैं। पहला वाला देखिए यहाँ पर ए डी ई बटा डी ई बी का क्षेत्रफल ए डी बटा डी बी है, ठीक है। और दूसरा वाला कंडीशन देखिए, यहाँ देखिए ए डी ई और डी ई बी, और यहाँ पर भी देखिए आपको सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ए डी ई का क्षेत्रफल डी ई बी का क्षेत्रफल, ये दोनों सेम हो गया। तो बताइए इधर वाला भी तो सेम होगा कि नहीं होगा। देखिए इसका इधर क्या है, तो इसका इधर में था पहला वाला में ए ई बटा ई सी, देखिए ए डी बटा डी बी था इधर, और दूसरा का वाला हम देखिए यहाँ पर क्या है, ए ई बटा ए सी है, ए ई बटा ए सी है। इधर तो जब दोनों बराबर होगा तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ए सी, यही तो प्रूफ करने का था, तो हम लोग भैया प्रूफ कर दिए। तो आपको देखिए वीडियो को एकदम अच्छा से एक बार दो बार बढ़िया देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।